हमदम मेरे ओ हम नशी, तेरे बिना जीना नहीं। आ जाओ ना तरसाओ ना, तेरे बिना जी लगता नहीं। आती हैं जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। कंगन बजे तो लगता है ऐसा, हंसता है तू और रोती हूँ मैं। कंगन में तेरी खनकती हंसी है, लगता है मैं रो देती हूँ। हमदम मेरे हमदम मेरे, हमदम मेरे हमदम मेरे। आती हैं जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। काजल जब भी लगाया है, नैनों में तब तू आया है। अश्कों से आँखें भर आती हैं, तू हर पल मुस्कुराता है। हमदम मेरे हमदम मेरे, हमदम मेरे हमदम मेरे। आती हैं जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। लाली कभी जो लगाई लबों पर, गीत तेरे आ जाते हैं। तेरी छवि हंसती रहती है, लब ये मेरे थर थराते हैं। हमदम मेरे हमदम मेरे, हमदम मेरे हमदम मेरे। आती हैं जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। माथे पे बिंदिया लगाई है जब भी, आँखों की निंदिया उड़ जाती है। नींद नहीं बस तू रहता है, आँखों में आकर बस जाता है। हमदम मेरे हमदम मेरे, हमदम मेरे हमदम मेरे। आती हैं जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। घुंघरू बजे जब पायल के मेरे, लगता है तू गुनगुनाता है। मेरे कदम ठिठक जाते हैं, जैसे तू आ जाता है। हमदम मेरे हमदम मेरे, हमदम मेरे हमदम मेरे। आती हैं जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। बादल जब भी छाए हैं नभ में, यादों की घटा घिर आती है। बरखा है जब भी घटाओं से पानी, लगता है तू रो देता है। हमदम मेरे हमदम मेरे, हमदम मेरे हमदम मेरे। आती हैं जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। बादल जब भी छाए हैं नभ में, यादों की घटा घिर आती है। बरखा है जब भी घटाओं से पानी, लगता है तू रो देता है। हमदम मेरे हमदम मेरे, हमदम मेरे हमदम मेरे। आती हैं जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। जुल्फों के गजरे महके हैं जब भी, फिजाओं में तेरी बिखर जाती खुशबू। लगता है ऐसा तू आता है, मुझको अपना बना जाता है।
हमदम मेरे ओ हम नशी, तेरे बिना जीना नहीं। आ जाओ ना तरसाओ ना, तेरे बिना जी लगता नहीं। आती है जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। हमदम मेरे हमदम मेरे हमदम मेरे हमदम मेरे। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। तेरे माथे लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा। तेरे माथे लगे है यूं सजन निंदिया, सजन निंदिया ले लेगी ले लेगी ले लेगी मेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरा झुमका रे, आए हाय तेरा झुमका रे। चैन लेने ना देगा सजन तुमका रे, आए हाय मेरा झुमका रे। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इस श्रृंखला में फिर से मिलवा रहे हैं अपने उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे पहले सेशन के सृजन के मेहमान रहे हैं। सृजन की गोल्डन जुबली यानी 50 पहले एपिसोड्स के पूरे होने पर ये हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई डिमांड पर। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने, जबकि हमारी कोशिश रहती कि गानों की रिपीटिशन ना हो, पर वो गाने हमारी सेलिब्रिटीज की इतनी हाई डिमांड पर होते और इतने खूबसूरत होते, हम आपके लिए उनको प्ले करते रहे। साथ ही हमने आपको वो गीत भी सुनवाए जो मेरी नज़रों के सामने से कभी कभार गुजरता या शायद पहली बार ही गुजरता, लेकिन वो गीत इतना प्यारा होता कि मुझे लगता कि मुझे अपने दोस्तों को यानी आपको वो गीत ज़रूर सुनवाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गैर फिल्मी गज़ल, भजन, देशभक्ति में कभी भी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि गाना नया या पुराना होने से अच्छा नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे उन अपने सभी लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanvrachna.org पर भी। और दोस्तों, एक साथी का, एक हमदम का मिल जाना यानी सब कुछ पा लेना, कुछ ऐसा ही है ये रिश्ता। जब प्यार का रंग किसी पर चढ़ता है तो उसके सामने हर रंग फीका होता है, एक नशा सा तारी होता है। तब बनके पंछी गाए प्यार का तराना, द्वारा ना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना,
तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां। दोस्तों ये गीत सुनाऊं आपको? ना, पहले आपको सुननी पड़ेगी इस गीत के सृजन में एंट्री मारने की कहानी। हुआ यूं कि हमारे सेलिब्रिटी नवाब केसर जी आए थे, जिनको मैं आपको झलकियों में भी मिलवा चुकी हूँ। उनकी पसंद का एक गाना था, कदी तो हंस बोल वे। कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोन वे, कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोन वे। तू आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया, तू आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया। सानू तेरी रोन वे ना जिंद साडी रोन वे। बहुत मुश्किल बारी बड़ी ही मस्त बीमारी, let it go बहुत लंबी यारी बिना पर पिटे जारी, we got you riding like a बहुत मुश्किल बारी बड़ी ही मस्त बीमारी, you wanna let it go बहुत लंबी यारी बिना पर पिटे जारी, we got you riding like a दिल मंगना मंगना इश्क में रंगना रंगना, जीते जी से रब नू मिलना। लड़ जाना मर मुख जाना, कोई कहानी बस बदले जमाना। आहू 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 लेकिन जब सृजन चला तो एक बेहद ही खूबसूरत गाना चला, जो मैंने भी पहली बार सुना था। मैं हैरान थी इतना खूबसूरत गीत सुनकर, लेकिन मैंने एडिटिंग टीम से इस बारे में पूछा, ऐसा क्यों? असल में उन्हें लगा कि सृजन में तो सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने चलते हैं और कदी ते हंस बोल वे नया गाना है। तब मैंने उनको समझाया दोस्तों मैं यही तो बताना चाहती हूँ सृजन में हर तरह के गीत सुनवाकर कि कोई गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। इस पंच लाइन का इजाद भी इसी मौके पर हुआ था, जिसे सुन सुनकर आप अब पक चुके हैं। लीजिए यही खूबसूरत गाना आपकी नज़र एक बार फिर से, जो मैंने पहली बार सुना एडिटिंग टीम की मेहरबानी की वजह से। बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना, बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां हो। बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना, बनके ये पंछी गाए प्यार का तराना। मिल जाए अगर आज
पानी थी, जिस रंग में डाला रंग गई, जिस ढंग में डाला ढल गई। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जब ये प्यार और परवान चढ़ता है, स्त्री अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हुए भी अपने साजन के रंग में रंग ही जाती है। और क्या, आगे सुनिए आज की हमारी पहली मेहमान जानी मानी कवित्री ज्योति कालरा। उम्मीद से मैं यानी आपकी माधुरी और ज्योति दोनों ही की काव्य मंचों की यात्रा एक साथ शुरू हुई थी। आइए फिर से रूबरू होते हैं मेरी दोस्त से ज्योति कालरा उम्मीद से और करते हैं यादों को ताज़ा। माधुरी, सामाजिक कुरीतियों, विसंगतियों और पुरुष प्रधान समाज से विद्रोह है मेरी पुस्तक में। जी जी। और पुरुष प्रधान से विद्रोह कोई आक्रामक नहीं है, वो बहुत सरलता और सहजता से किया गया है। जी जी। वो एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर है और एक स्त्री की रिएक्शन है उसके प्रति, उसकी पीड़ा है, उसकी सीमा है, उसकी विवशता है, उसकी कुंठा है, उसके स्वप्न है। जी जी। तो उसकी आकांक्षाएं हैं, इसका प्रतिनिधित्व करती है एक रचना। तुम्हें सुना दूं? जी स्वागत है। हम तो आपसे बोलने ही वाले थे, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। क्योंकि अब किताब में 1 घंटे की उसमें तो बात हो नहीं पाएगी, जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, तो मैं प्रतिनिधि रचना से कहना हमारा तो सौभाग्य है। मैं तो तरल थी, क्या बात है, रंगहीन सी, गंध भी कहाँ थी मुझ में, क्या बात है, तुम्हारे हर सांचे में सिमटने को तत्पर थी, पाकर नया आकार। बहुत खूब। मैं तो जल थी, मेरी तुलना तुमने ही की थी गंगा माँ की पवित्रता से। क्या बात है। आज मन चाहे रंग, मनभावन गंध और ठोस आकार पा चुकी हूँ मैं। क्या तुम बदलोगे अपने सांचे को मेरे आकार सा? क्या तो पुरुष प्रधान समाज में खुला प्रश्न है। जी जी। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। बोलो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। छू के बदन को हवा क्यों महकी, रात भी है क्यों बहकी बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो ना।
लगती हो कुछ घबराई हुई सी। शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी। ढलका हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो तेरा पढ़ पढ़ कर वो खुला पत्र, ये दिन विरह के काट रही हूँ। तेरे प्यार के भ्रमजाल से खुद अपने को बांध रही हूँ। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM। आप हैं माधुरी के साथ और दोस्तों माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियाँ सृजन की। और दोस्तों प्यार के इस सफर में येन केन प्रकरण कई बार जुदाई का मौसम भी आता है, और वो मौसम भी इस प्यार के मौसम पर एक रंग चढ़ा कर जाता है और बता जाता है उस पैमाने को कि मुझे कितना प्यार है तुमसे, है ना। और अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप बोलेंगे कि ज़्यादा बोलती है। सो मैं अपनी जुबान पर विराम देती हूँ और आज के इस खास मेहमान के बारे में आपको सुनाती हूँ अपनी आज की एक और ख़ास मेहमान से, ममता किरण से। आप पूछ रही थी कि आप गजल की तरफ कैसे हैं, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने वो जो अभी जो नज्म सुनी, ये पठानकोट के शायर हैं उनकी लिखी नज्म है, तेरी खुशबू, राजेंद्र उनकी नज्म है। ये मेरे घर में शुरू से गजल का माहौल रहा, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि मैं जो है ना गजलें कहूँ या क्या कहूँ। हुआ क्या कि वो पठानकोट में उस समय मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी और मैं वहाँ 2-4 दिन के लिए सिर्फ जा पाई थी। 2 साल 1.5 साल करीब वो वहाँ रहे, और क्योंकि घर में यहाँ पर बच्चे और हम ही थे अकेले, और वो समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वगैरह करते तो हम बिल्कुल भी जा नहीं सकते। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पर गोष्ठी रखी गई थी और रहबर साहब वहाँ आए हुए थे, और वहाँ पर पता नहीं क्या था, ऐसा उनका जादू था या क्या था, सबने वहाँ पर ज़्यादातर लोग गजलें पढ़ रहे थे और मैं सिर्फ छंद मुक्त कविता पढ़ने वाली वहाँ पर थी। जी, और तो उस दिन मुझे लगा कि ये तो कभी ऐसे माहौल में आ जाए जहाँ सारे गजलें और इतने बड़े बड़े शायर हो और मैं वहाँ पर छंद मुक्त कविता पढ़ूँ। हालांकि छंद मुक्त कविता अपने आप में एक पहचान है उसकी, और उसका अपनी अपील है उसकी, आपको दिमाग में आपके दिल में वो सीधे दस्तक वो भी देती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ना गजल का शेर ही आपके दस्तक देता है। तो मैंने फिर उस दिन पता नहीं मुझे क्यों लगा कि नहीं अब मैं भी कुछ गजल जो है ना नहीं कहना तो चाहिए, हर विधा में लिखना चाहिए। बस वहाँ से जब मैं लौट रही थी अकेली ही, वहाँ से कठुआ से लौटी थी यहाँ दिल्ली के लिए, तो रास्ते में बस कुछ शेर मेरे हुए। रहबर साहब की कृपा थी या क्या था, उनका जादू था। बस मैं तो बिल्कुल गजल लेखन में जो आई हूँ तो मैं उन्हीं को ही मानती। कि ममता जी, आप गजल की हम बात कर रहे थे, आपने गजल भी हमें सुनाई, लेकिन मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगी एक छोटी सी ही सही छंद मुक्त रचना भी हमारे सुना दे। छंद मुक्त रचना सुनना चाहेंगे, गजल सुनना चाहेंगे? जो आपका दिल करे। मैं आपको जब मैं पहली जो गजल हुई हमारी जो तो देखिए सुनिएगा, गुजारिश तो मैं वो सुनाती हूँ आपको कि कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। क्या बात, बिल्कुल सादा सी बात कि कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है, ये सारा खेल उसका है, वही सबको नचाता है। क्या बात है, ये सारा खेल उसका है, वही सबको नचाता है। शेर सुनिएगा, देखिए दिल्ली में कितने कितने लोग आते हैं, कितने कितने स्वप्न लेकर के। शेर सुनिएगा कि बहुत से ख्वाब लेकर के वो आया इस शहर में था। ऐसा भी होता है कभी कभी कि बहुत से ख्वाब लेकर के वो आया इस शहर में था, मगर 2 जून की रोटी बमुश्किल ही जुटाता है। कि बहुत से ख्वाब लेकर के वो आया इस शहर में था, मगर 2 जून की रोटी बमुश्किल ही जुटाता है। और घड़ी संकट की हो या फिर कोई मुश्किल बला की हो, कि घड़ी संकट की हो या फिर कोई मुश्किल बला की हो, ये मन भी खूब है रह रह के उम्मीदें बंधाता है। क्या बात है, ये मन भी खूब है रह रह के उम्मीदें बंधाता है। और मेरी दुनिया में है कुछ इस तरह से उसका आना भी, कि मेरी दुनिया में है कुछ इस तरह से उसका आना भी। घटा सावन की या खुशबू का झोंका जैसे आता है, कि घटा सावन की या खुशबू का झोंका
जैसे आता है। और शेर सुनिएगा कि बहे कोई हवा, कि बहे कोई हवा पर उसने जो सीखा बुजुर्गों से, कि बहे कोई हवा पर उसने जो सीखा बुजुर्गों से, उन्हीं रस्मों रिवाजों को अभी तक वो निभाता है। क्या बात। कि उन्हीं रस्मों रिवाजों को अभी तक वो निभाता है। और ये शेर सुनेगा कि किसी को मौत मिलती है, किसी को ताज मिलता है, ताजमहल से, कि किसी को मौत मिलती है, किसी को ताज मिलता है, ये देखें प्यार में मेरा मुकद्दर क्या दिखाता है। क्या बात। कि किसी को मौत मिलती है, किसी को ताज मिलता है, ये देखे प्यार में मेरा मुकद्दर क्या दिखाता है। मेरी नज़्म है, तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे। वाह क्या बात है। तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए ख़त मैं जलाता कैसे। क्या बात है। तेरे हाथों के लिखे ख़त मैं जलाता कैसे, जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा। क्या बात है। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा। क्या बात है। दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे। क्या बात है। जिनका हर लफ्ज़ मुझे याद था पानी की तरह, याद थे मुझको जो पैगाम ज़ुबानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह। क्या बात। तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे। और ये बंद देखिए कि तूने दुनिया की निगाहों से जो बचकर लिखे। आहा। तूने दुनिया की निगाहों से जो बचकर लिखे, साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठकर लिखे। क्या बात है। तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे, बहुत प्यार में डूबे हुए ख़त मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे ख़त मैं जलाता कैसे। क्या बात। तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा। तूने दुनिया के निगाहों से जो बच कर लिखे, साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिल में तो कभी रात को उठ कर लिखे। तेरी खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए ख़त मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे ख़त मैं जलाता कैसे, तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया। ओ सूरज तू बन प्रिय मेरा, मुझको अपने रथ पर ले चल, इस दुनिया से दूर कहीं
दूर बहुत ही दूर कहीं, परियों के उस देश जहाँ कोई दुख ना मुझको सताए, माथे पर चंदा की बिंदिया हो, संध्या की लबों पर लाली हो, आंचल हो सितारों का मेरा, इंद्रधनुष की चूड़ी हो, रथ पर चढ़ कर प्रिय तेरे मैं इस दुनिया को देख सकूं। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियाँ सृजन की। और दोस्तों इस मोड पर मैं आपसे अपनी एक पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ। मौका भी है, दस्तूर भी है और बहाना भी। अभी अभी जो मेरे गीत की कुछ पंक्तियाँ आपने सुनी, कौन सी? ओहो बाबा, वही जो ओ सूरज तू बन प्रिय मेरा। उस गीत की रचना तब हुई थी जब मैं 12th क्लास में थी, और जब मेरी शादी तय हो गई और मैंने पाया कि मेरे जीवन साथी का नाम रवि है। रवि यानी सूरज। जब जब इस बात को सोचती हूँ उस परम सत्ता में विश्वास प्रबल हो जाता है। हमारी चिट-चैट बहुत हो गई। आइए अब आपको एक बार फिर से मिलवाऊं हमारी खास मेहमान जानी मानी कवित्री ममता किरण से। आपको कविता सुनाती हूँ नदी और स्त्री को लेकर के, कि स्त्री का जीवन को मैंने नदी के माध्यम से देखा है। सुनिएगा कि स्त्री झांकती है नदी में, स्त्री झांकती है नदी में, निहारती है अपना चेहरा, संवारती है माथे की टुकली, होठों की लाली, मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ियां, भर जाती है रौब से, मांगती है आशीष नदी से कि सदा बनी रहे सुहागन, मांगती है आशीष नदी से कि सदा बनी रहे सुहागन, अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विसर्जित हो उसका समूचा अस्तित्व, कि अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विलीन हो उसका समूचा अस्तित्व। स्त्री मांगती है नदी से चलने का गुण, स्त्री मांगती है नदी से चलने का गुण, पार करना चाहती है तमाम बाधाओं को, पहुंचना चाहती है अपने गंतव्य तक। स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण, कि स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण, वो सभ्यता जो उसके किनारे जन्मी पली बढ़ी और जीवित रही, कि वो सभ्यता जो उसके किनारे जन्मी पली बढ़ी और जीवित रही। स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर, कि स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर, जलाती है दीप आस्था के, कि जलाती है दीप आस्था के, नदी में प्रवाहित कर करती है मंगल कामना सबके लिए, कि नदी में प्रवाहित कर करती है मंगल कामना सबके लिए, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना, सिर्फ नदी होना। वाह, क्या बात है। और ममता जी, मुझे अपनी 2 पंक्तियां याद आ रही हैं आपकी इस रचना को सुनकर। जी स्वागत सुनाइए। कि अर्थी पर चिर निद्रा में सोना भी गवारा होगा, अर्थी पर चिर निद्रा में सोना भी गवारा होगा, जबकि सुहाग के कंधे का सहारा होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या
जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या? मुझे माफ कर देना ओ साथी, मैं तुझसे तो खफा नहीं, पर ना जाने ये चुप्पी क्यों है, ये मुझको भी पता नहीं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जब ये प्यार का रिश्ता हजारों तूफान झेलते न झेलते जीवन साथी में तब्दील हो ही गया, तो कभी प्यार और कभी तकरार होना तो लाजमी है। और इस मोड़ पर एक बात अपने दिल की और शेयर करना चाहूँगी कि जब प्यार है तो तकरार है, और फिर प्यार ये भी वक्त के पहिए सा घूमता है और खट्टा मीठा स्वाद लिए जीवन को रंगीन कर जाता है। आइए इस बात पर सुनते हैं क्या कहते हैं आज के हमारे बेहद ही खास मेहमान जनाब मुकेश गंभीर जी, यानी शायरे जज्बात, यानी डायरेक्टर रेडियो मानोरचना, और करते हैं यादों को ताज़ा। देखिए नरगिस जी, सच बात है, जब मैं उन लोगों का ध्यान करता हूँ जिन्होंने मुझे शायरी लिखने की प्रेरणा दी जी, तो मैं उससे जय भगवान गुप्ता जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरे वो पड़ोसी हैं। सच बात तो ये रही कि कभी कभी मैं जब कोई अशार लिखता था तो उसको रॉ फॉर्म में लिख के मैं उनके पास ले जाता था, उनको कहा करता था कि मैंने ये लिखा है। वो कई बार उसको करेक्ट किया करते थे, कई बार वो मुझसे अल्फाज बदलवा दिया करते थे। तो आप लोग मशवरा करते थे उससे? जी जी। तो मुझे ये लगा कि जय भगवान गुप्ता जी आज भी मुझे इस तरह की जो सलाहें देते हैं वो मेरी शायरी की कुव्वत को बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। तो दूसरे मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सतीश आर्य, जो आजकल प्रिंसिपल हैं भिवानी में, उनका भी बड़ा योगदान रहा। अच्छा। तो ऐसे लोगों की जो सलाहें हैं, जो मशवरा रहता है, वो भी आपकी शायरी को परवान चढ़ाने में, आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित। क्योंकि जय भगवान गुप्ता राकेश जी जो हैं वो खुद बहुत अच्छे रचनाकार हैं। वैसे भी वो समाज से जुड़े हुए हैं, और जिनका नाम ले रहे हैं सतीश आर्य जी, जो प्रिंसिपल हैं आप बता रहे हैं। तो इस तरह के इस तरह के जो लोग होते हैं, एक तो उनकी सोच बड़ी प्रबुद्ध होती है, और फिर आपकी अपनी सोच बहुत प्रबुद्ध है, बहुत जागरूक व्यक्तित्व है आपका। तो इस तरह के सहयोग में और एसोसिएशन में जिस चीज का जन्म होता है, जिस रचना का, वो निसंदेह एक मकाम रखती है। गंभीर साहब, एक जगह आप कहते हैं कि गजल नहीं तुम मेरी रुबाई भी हो, धीरे से दिल में समाई भी हो, खुशी की बात नहीं करता, हर दौरे गम में आजमाई भी हो। और कभी आप ये कहते हैं कि तमाम उम्र वो कहने को साथ साथ रहे, दोनों के हरे जख्म थे जो साथ साथ रहे, यूं तो दोनों ही एक छत के नीचे रहे, दिलों के फासले ताउम्र साथ साथ रहे। ये क्या राज है, ये क्या बात है? माधुरी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक शायर होने के नाते मैं जीवन के सभी रंगों को पकड़ने का प्रयास करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में भी कहा, कि मैं शायरी में बेईमानी में विश्वास नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि आप जीवन में कहीं पे अपने जीवन साथी से इतने मुतासिर रहते हैं कि उनकी प्रेरणा से आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, सच बात है। और जिस तकलीफ की घड़ी में वो आपके साथ देते हैं, तभी आपके जज्बात ये कहने पे मजबूर होते हैं कि गजल नहीं तुम मेरी रुबाई भी हो, और धीरे से दिल में समाई भी हो, खुशी की बात नहीं करता, हर दौरे गम में आजमाई भी हो। क्या बहुत। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि कभी कभी
जहाँ जीवन में आप साथ चल रहे होते जिंदगी हैं, है, हर तरह के रंग आते हैं, तो आप हर वक्त पूरी तरह से एक दूसरे से सहमत होके नहीं चलते। बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहा करता हूँ कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, इसलिए दुश्मनों को भी एहतराम करता हूँ। तो जब कभी मुखालफत भी होती है तो उसको भी बड़े सही संदर्भों में लेते हुए उसको स्वीकार कर, एक मजबूत रिलेशनशिप की निशानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। इसलिए अगर आप मेरा पहला अशार उठा के देखें तो उसमें मैंने ये बात कही है कि तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, बहुत खूब, और संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है, प्यार सफर का बाकी है। बहुत। तो इसलिए मैं इन दोनों बातों में किसी तरीके का कोई अंतर्विरोध आपस में नहीं देखता। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। कोई हारे, हम तो बस तेरे ही सहारे, कान्हा बस तू मेरा बन जा, मेरी इतनी बात तो सुन जा, राम धुन में रम जाऊंगी, मैं बस तेरी बन जाऊंगी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियाँ सृजन की। और दोस्तों, जब प्यार प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूता है, शायद फिर उसका रंग बिरंगे से बदलकर सफ़ेद हो जाता है। नहीं काला, नहीं सलेटी। प्रेम का रंग और सलेटी, ओहो, ये क्या गड़बड़ झाला है, ये क्या पहेली है। आइए सुनते हैं इस पहेली का जवाब हमारी आज की अगली मेहमान जानी मानी लेखिका अंजू दुआ जैमिनी से, और करते हैं यादों को ताज़ा। एक्चुअली मुझे लगता है मेरा एक भी पल बर्बाद ना जाए। मुझे ऐसा लगता है मैं घूमने फिरने इधर उधर व्यर्थ की बातें गप्पे वप्पे ये सब मुझे पसंद नहीं है। किसी से दिल का हाल बांटना हो, किसी से बातचीत करना हो, और अगर सबसे बड़ी बात मुझे लगता है अगर मैं किसी में अपनी बातों से पॉजिटिव एनर्जी भर सकूं तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा, और मैं इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। तो इसीलिए लोग मुझे अप्रोच करते हैं। और अब बताएं अपनी पुस्तक। हाँ, तो क्या गुनाह किया भी आप एक कह सकते हैं कि आप जानते हैं 21वीं सदी आ चुकी है और इसका हमारा प्रथम दशक भी समाप्त होने को है, और हमारे सोच में बहुत अंतर आया है। आज हम बातें करते हैं समलैंगिकता की बातें खुलेआम करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप की बातें करते हैं, और ऐसे समय में मुझे लगता है कि वो सच समाज के सामने आए, वो सच आना चाहिए
जिसे युवा वर्ग जाने, वो भ्रमित ना हो। तो क्या गुनाह किया, ऐसी कहानियों की एक पुस्तक है जिसमें महिलाएं पूछती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा उनके साथ दोहरा व्यवहार समाज के द्वारा क्यों किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पुरुष और स्त्री को हमारे यहाँ अलग अलग पैमानों से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और जो स्त्री की जो लड़ाई या क्रांति कह सकते हैं वो व्यवस्था के साथ है। पुरुषों के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं, व्यवस्था को बदलने के लिए सारा ये क्रम जारी है। तो मेरा सिर्फ यही प्रयास रहता है कि मैं उस क्रांति का एक हिस्सा बनूं। और आपकी अगली किताब दर्द की स्याही, ये दर्द की स्याही मैंने अमृता प्रीतम को एक तरह से समर्पित की है। और मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम ने भी एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जीवन जिया। इसमें लोग कहते हैं कि प्यार रंगीन होता है, उस कलरफुल है, लाल पीले नीले रंग का होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो प्रेम है वो सलेटी रंग का होता है। ओहो, क्यों भाई ऐसा? ये ऐसा क्यों भाई? सलेटी रंग का प्रेम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दर्द की स्याही जो आप मुझसे आप पूछ रही हैं, मेरी जो कविता संग्रह दर्द की स्याही है वो थोड़ा सा दार्शनिकता लिए हुए है। इसके अंदर मैंने प्रेम को सलेटी इसलिए माना है क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि कृष्ण सांवले थे और राधा गोरी थी। अगर आप काले और गोरे को मिला देते हैं तो वो सलेटी रंग बन जाता। आपका मतलब प्यार को आप इस दृष्टिकोण से देखते? मैं प्यार को आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखते हैं, उसको सलेटी रंग मानती हूँ। तो मेरी कविता सलेटी। क्या बात, सुनाइए। आप लोगों के रूबरू है। पता नहीं क्यों मुझे सलेटी रंग पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे सलेटी रंग पसंद है। तुम्हें पता है क्यों मुझे पसंद नहीं काला रंग? नहीं भाता मुझे, नहीं भाता मुझे लाल पीला हरा नीला, सफेद भी नहीं। क्या बात? सफेद भी नहीं, झक सफेद भाव रहित। क्या बात? नीले पीले अपच रंगीले, नीले पीले अपच रंगीले, काला ढक दे जीवन उजाला। क्या बात? लाल पीला मकड़ी का जाला, सलेटी। हाँ वही सलेटी रंग बदल दिया जिसने मेरा जीवन। तुम्हारे मुख मंडल पर रमन, हाँ तुम सलेटी थे जानम। क्या बात है? मेरे सफेद रंग को ढक, मेरे सफेद रंग को ढक बना गए मुझे सलेटी। देखो मैं सलेटी हो गई, देखो मैं सलेटी हो गई। हाँ शायद तभी, हाँ शायद तभी मुझे पसंद है, बहुत बहुत पसंद है वही सलेटी रंग, वही सलेटी रंग। देखो हमारा प्यार सलेटी हो गया। क्या बहुत दो लफ्जों की ला 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 ला। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. मतलब ना पूछो कुछ और हमसे, बस अब न पूछो दिल की बातों का मतलब ना पूछो।
जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, हमारी एक रेगुलर लिसनर है, न सिर्फ सृजन की बल्कि रेडियो मानोरचना की भी, पर संदेशा आपने पहली बार दिया है, जिस पर सोने पर सुहागा ये कि अपना नाम बताने को तैयार नहीं। बहुत पूछने पर बताती हैं, साथ ही शर्माते हुए कहती हैं। इस बात की वजह क्या है? इस वजह से मुझे भी शैतानी सूझ रही है। बताओ शीला। कभी ना माने ना माने कोई दुनिया, ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी। दोस्तों, शीला भट्ट कहती हैं कि सारे दिन सुनती हूँ रेडियो मानोरचना, उन्हें बहुत पसंद है ये चैनल। सृजन के बारे में कहती हैं, आप जो गाने प्ले करती हैं मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और नरेंद्र विरदी जी कहते हैं, आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन बेहतरीन है, आपका प्रोग्राम पुरसुकून है, थैंक यू वेरी मच। और कहते हैं, RMR मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। ये एक दिलचस्प किस्सा है, जब रिश्तों की दुनिया में चकनाचूर हुए, जब अपनों से बेवजह दूर हुए, तब दिल का खून बहा था, तब बहुत कुछ आशियाने ने सहा था, तब RMR मेरे संपर्क में आया था, सुबह से देर शाम तक बेहतरीन संगीत सुन पाया था, टीवी की बीमारी को दूर भगाया है, बहुत प्यारे RJs का साथ पाया है, तब से अब तक बहुत सुकून पाया है, अपने आप को सिमटा हुआ पाया है। थैंक यू वेरी मच माधुरी जी एंड RMR। नीना कहती हैं, मदर्स डे पर इतना अच्छा और नए तरीके का प्रोग्राम पहले नहीं सुना। सिर्फ माँ ही नहीं, सब रिश्तों को सब झलकियों के साथ बहुत खूबसूरती से पिरोया है आपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गंभीर साहब और आपका माधुरी जी ऑन सच ए नोवेल कॉन्सेप्ट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। रोशन जो 5वीं क्लास के छात्र हैं कहते हैं, मैंने मैडम का शो पहली बार सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे कवि कवित्री और बहुत सारे सिंगर्स को सुना। रेडियो मानोरचना 107.8 FM मैंने मोबाइल से सुना, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैंने एक माधुरी मैडम का सॉन्ग भी सुना, मुझे सॉन्ग सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने 3 बजे से लेकर 3:50 तक सुना था। ये बहुत अच्छी बात है कि छोटा सा बच्चा 5th क्लास का बच्चा साहित्यिक प्रोग्राम्स में रुचि लेता है। आगे संदीप जी कहते हैं, वैसे तो RMR के सभी शोज मुझे बहुत पसंद हैं, पर सृजन का अंदाज़ बयां कुछ खास है।
सृजन का टाइम कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए क्योंकि ये यूनिक शो है। प्लीज थिंक ओवर इट। एक बार सृजन नहीं चला तो आप कहते हैं ओ माय गॉड, वेटिंग अगेन फॉर 1 वीक, इट्स अपसेट्स मी। और आगे कहते हैं वेटिंग फॉर सृजन अगेन नेक्स्ट वीक ईगरली। क्या आपको भी अगले हफ्ते का इंतज़ार है बेकरारी के साथ? क्या आपको इंतज़ार रहता है रेडियो मानोरचना का? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें पूरी दुनिया में सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर। So keep listening Radio Manorachna 107.8 FM. Feel good, feel live. Silly, silly, silly boys. मुझे follow करते हैं